आज बात करूंगा भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टनों की, फॉर्मर कोचों की और आज के दौर के कोच और कैप्टनों की। उससे पहले मैं ये बताते चलूं कि कल भारतीय टीम अपना सीरीज का चौथा मैच हार गई और चौथा मैच हारते ही हम यह सीरीज हार चुके हैं। हम इस सीरीज में 3-0 से पीछे हैं और हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है कि कहीं सीरीज का चौथा T20I मैच इंग्लैंड जीत न जाए और भारतीय टीम को 4-0 से क्लीन स्वीप न कर दे। यह बड़ा ही शर्मनाक होगा अगर कल इंग्लैंड की टीम मैच जीत जाती है और भारतीय टीम का 4-0 से वाइट वॉश हो जाता है। बहुत ही शर्मनाक होगा। सवाल पहले भी उठते आए हैं, सवाल और उठेंगे और गंभीर के ऊपर भी उठेंगे और श्रेयस अय्यर पर भी उठेंगे और हमारे जो टुल्ले हैं, स्पेशली अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और उसके अलावा जितने भी प्लेयर गए, तिलक वर्मा, उन सबसे सवाल पूछा जाएगा। उन सबके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा कि इतनी बुरी हार क्यों हुई है। 3-0 से हम इस सीरीज में पीछे हैं और 4-0 से हार जाएं ऐसा पूरी तरीके से चांस बन चुका है। तो हमारे टुल्लों ने भी बहुत ज़्यादा निराश किया इस पूरे सीरीज में और साथ ही हमारे बॉलरों ने भी बहुत ज़्यादा सैडनेस किया इस सीरीज में। बहरहाल जो कल हुआ वो बहुत ही दर्दनाक हुआ, बहुत ही सैडनेस रहा भारतीय क्रिकेट टीम के लिए और भारतीय क्रिकेट टीम की एक लेजेसी जो थी उसको गौतम गंभीर एरा ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। कल इंग्लैंड से हम 7 सालों में पहली बार कोई बाइलैटरल सीरीज हार गए और 12 सालों में पहली बार कोई T20I सीरीज हारे हैं। उसके अलावा पहली बार हम इंग्लैंड से एक सीरीज में 2 T20I मैच हारे हैं। तो यह बड़ा ही दर्दनाक हालात से टीम इंडिया गुजर रही है और कुछ भी अच्छा टीम इंडिया के लिए नहीं हो रहा। तो बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो गौतम गंभीर 7 साल, 15 साल, 18 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं और इस तरीके का रिकॉर्ड जो भारतीय टीम ने पिछले 15, 20, 30 सालों में बनाया था उसको गौतम गंभीर एरा ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। अब आते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कोच की बात करते हैं और उनके कप्तानों की बात करते हैं। जब मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया तो उस समय कैप्टन जो थे सौरव गांगुली थे और उनसे पहले जो कैप्टन थे वो अजहरुद्दीन साहब थे। अजहरुद्दीन साहब की एक बड़ी लेजेसी थी टीम इंडिया के लिए, उन्होंने बड़ी सर्विसेज दी हैं और उनके जो खिलाड़ी थे उस दौर के अजहरुद्दीन साहब के जो खिलाड़ी थे, श्रीनाथ थे, वेंकटेश प्रसाद थे, उसके अलावा बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे क्योंकि मुझे बहुत कम याद है उस दौर में कौन कौन था 1999 से पहले, तो उतना कुछ याद नहीं है। बहरहाल सौरव गांगुली को जब कप्तानी मिली तब उनके टाइम पे मोहम्मद कैफ ने डेब्यू किया, युवराज सिंह ने डेब्यू किया, हरभजन सिंह ने डेब्यू किया और उसके अलावा वीरेंद्र सहवाग ने भी डेब्यू किया, जहीर खान ने भी डेब्यू किया और भी प्लेयर आगे आए, बड़े बड़े खिलाड़ी उस दौर में डेब्यू किए। लेकिन जो अजहरुद्दीन के द्वारा बनाए गए प्लेयर थे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर थे, चाहे वो अनिल कुंबले थे, चाहे वह श्रीनाथ थे, तो टीम इंडिया का जो कैप्टन उस वक्त बना था सौरव गांगुली, क्या उनको रिस्पेक्ट नहीं दिया? बहुत कुछ दिया। कोच जॉन राइट उस समय थे, उन्होंने भी वही रिस्पेक्ट दिया जो उनको
चाहिए थी, वो जब तक खेले तब तक उनको एक इज्जत की नज़र से देखा टीम इंडिया के हेड कोच जॉन राइट ने, उसके अलावा सौरव गांगुली ने। फिर एक बड़ा मतभेद हुआ 2004-05 तक जो है, वहाँ पर सौरव गांगुली का डाउनफॉल आता है। कोच जॉन राइट अपने पद से हट जाते हैं, ग्रेग चैपल आते हैं। हमने जो आज देखा है गौतम गंभीर एरा में, ये 20 साल पहले ग्रेग चैपल की थिंकिंग में भी हम देख चुके हैं, उनकी कप्तानी उनकी कोचिंग में हम ये डाउनफॉल देख चुके हैं। तो जब जब ग्रेग चैपल आते हैं तो उस समय इरफान पठान का एक बड़ा नाम चमक रहा था, उसको वो एज ए ऑलराउंडर यूज करने लगा। ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को लेकर आया, वी सिंह जैसा खिलाड़ी आया, रमेश पवार जैसा खिलाड़ी आया, ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को लेकर आया उस दरमियान की नाम भी सही से याद नहीं है, और वैसे वैसे खिलाड़ियों को उसने डेब्यू करा दिया। श्री संत वगैरह उसी दौर में आए थे। नतीजा क्या हुआ, हम 2004 का चैंपियन ट्रॉफी हार गए, 2006 का चैंपियन ट्रॉफी हार गए, 2007 के वर्ल्ड कप में हम पहले ही राउंड से बाहर हो गए। हम यहाँ तक कि बांग्लादेश से हार गए, श्रीलंका से हार गए, वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से हम बाहर हो गए। 2 साल इंडियन टीम्स के लिए वो बहुत बड़ा सदमा भरा हाल गुजरा, और टीम इंडिया का जो उस 2 साल में मलिया पलट हुआ है वह आज भी हमें याद है। हमने इरफान पठान को खो दिया, हमने मोहम्मद कैफ को खो दिया, हमने उसी दरमियान बड़े बड़े खिलाड़ियों को खो दिया जो बड़े खिलाड़ी बन सकते थे। लेकिन कब कौन 1 डाउन आ जाएगा, कब कौन 3 डाउन चला जाएगा। इरफान पठान को वो उस दौर में 1 डाउन खिलाने लगा था। अजीत आगरकर एक बड़ा प्लेयर था, लेकिन उसको भी उसी ने ऊपर नीचे करके उसको भी वाट लगा दिया। आशीष नेहरा जो कि बड़ा प्लेयर था उस दौर का, उसको भी ऊपर नीचे करके इसने T20 वनडे से साइड करा दिया। तो उस तरीके के कोच जब किसी भी टीम के होंगे तो वो टीम डिस्ट्रॉय होगी। बहरहाल सौरव गांगुली चले गए, उनके साथ और भी जो उस दरमियान के बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो सब चले गए। 2007 का T20 वर्ल्ड कप आता है, ये हुआ कि युवराज सिंह को कप्तान बना जाए, क्योंकि युवराज सिंह बहुत बड़ा प्लेयर था। हरभजन सिंह जो कि वो भी गुमनामी का शिकार हो गया था, वो उसको भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया कोच ग्रेग चैपल के द्वारा। बहरहाल किसी तरीके से बचा के हरभजन सिंह, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ को भी फिनिश कर दिया गया, इरफान पठान को भी फिनिश कर दिया गया। किसी हाल में 2007 का जब वर्ल्ड कप आया, महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया, जबकि प्रबल दावेदार जो थे उस दौर में युवराज सिंह थे और वीरेंद्र सहवाग थे। लेकिन इन दोनों को हटाकर महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया। कप्तान बनने के बाद क्या महेंद्र सिंह धोनी ने सहवाग को हटा दिया, सचिन को हटा दिया, युवराज सिंह को हटा दिया, जो भी प्लेयर उस दौरान थे, जहीर खान को हटा दिया? नहीं, उसने भी सबकी रिस्पेक्ट की, सबकी उसने इज्जत की, और जो दादा के प्लेयर थे उस खिलाड़ी को आगे लाए। गौतम द्रविड़ की कप्तानी से जो प्लेयर थे उसको भी महेंद्र सिंह धोनी आगे लाया। और बल्लेबाजों को लेकर, क्योंकि गेंदबाज तो पूरे तरीके से चेंज हो गए थे वर्ल्ड कप 2007 में, लेकिन वो वर्ल्ड कप जो है धोनी ने गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और क्या नाम है अपना, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा के साथ, युवराज सिंह के साथ, वीरेंद्र सहवाग के साथ टीम इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीता था। गेंदबाजी की बात करूं तो वहां पर पुराने ही गेंदबाज थे, मोस्टली हरभजन सिंह था, जोगिंदर शर्मा एक नया नाम था। उसके अलावा बहुत कुछ जो थे वो पुराने ही खिलाड़ी थे, 2004-05 के डेब्यू वाले, उनके साथ में महेंद्र सिंह धोनी ने वो वर्ल्ड कप जीता। फिर 2008 में अनिल कुंबले साहब टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद जो है महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बना दिया जाता है।
महेंद्र सिंह धोनी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला नहीं लिया। जो पुरानी टीम थी, द्रविड़, सचिन, लक्ष्मण, सहवाग, गंभीर, वो पुरानी टीम को ही लेकर महेंद्र सिंह धोनी आगे चले। चाहे वो गेंदबाजी का मसला हो, चाहे बैटिंग का मसला हो, विकेट कीपर वो खुद थे। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया महेंद्र सिंह धोनी ने। और भारतीय टीम की एक बेहतरीन गाइडलाइन की गई और भारतीय टीम को फिर क्या नाम है, एक अच्छा कोच गैरी कर्स्टन मिला। उसके रहते हुए टीम इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता, एशिया कप जीता, 2013 का चैंपियन ट्रॉफी जो कि मुझे लगता है डंकन फ्लेचर थे। बहुत अच्छे तरीके से टीम इंडिया ने वो 5-7 साल 8 साल अच्छे तरीके से निकाले। 3-3 आईसीसी ट्रॉफी हमने जीता, एशिया कप हमने जीता। फिर 2013 का टाइम आया कि अब जो पुराने खिलाड़ी हो चुके थे, कोई 12 साल खेल लिया, कोई 15 साल खेल लिया, टीम में आया एक बदलाव का दौर। फिर विराट कोहली आ गया, अजिंक्य रहाणे आ गया, चेतेश्वर पुजारा आ गया, जसप्रीत बुमराह आ गया, मोहम्मद शमी आ गया। वो जो पुराने खिलाड़ी थे, जो दादा के खिलाड़ी थे, सहवाग वगैरह, उनको एक अच्छी रिस्पेक्ट दी गई। वो अपना क्रिकेट खेले। ये नहीं कहा कि तेरी वजह से 2007 का वर्ल्ड कप हार गए, तेरी वजह से 2005 का चैंपियन ट्रॉफी 4 का हार गए। किसी को कोई ब्लेम किया ही नहीं गया। ना कोई कभी कहा कि सचिन ने 100 सेंचुरी मारी है तो वो पर्सनल माइलस्टोन हो गया, उससे वो खुश हो गया। इस तरीके की कोई बात किया नहीं, कोई कोच नहीं किया, कोई कैप्टन नहीं किया। एक बदलाव का जो प्रोसेसिंग होता है उसी के हिसाब से टीम इंडिया 2013 तक आई। फिर गंभीर साहब को साइड, सब गंभीर रिटायरमेंट ले लिए, सहवाग साइड हो गए। रोहित शर्मा को एज ओपनर सामने किया गया। शिखर धवन के साथ चैंपियन ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीता। 2015 का टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का। 2016 में इंडिया में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप का। 2017 का टीम इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल खेला। 2018 का हमने वर्ल्ड कप 2018 का हमने एशिया कप जीता। 2016 का भी शायद हमने एशिया कप जीता था। हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली माजी के हाल दिनों में, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। कोई किसी का आदमी है ये मालूम ही नहीं पड़ रहा था। फिर महेंद्र सिंह धोनी ने जो सर्विस दिया टीम इंडिया को, वो कौन भूल सकता है। विराट कोहली को कप्तानी दी गई 2017 में जब वनडे की टीम की, तो महेंद्र सिंह धोनी के खिलाड़ी सभी थे, चाहे वो रविंद्र जडेजा हुए, अश्विन हुए, या बात करूं क्या नाम है रोहित शर्मा हुए, मोहम्मद शमी हुए। क्या विराट कोहली ने इनको साइड कर दिया थे? वो चल तू धोनी का आदमी है, थाला का आदमी है, तुझे नहीं खिलाऊंगा, क्या ऐसा हुआ? नहीं, ये सब आज भी खेल रहे हैं जो उसके आदमी मतलब उसके टाइम पे डेब्यू किए थे। जिनकी उम्र हुई वो रिटायरमेंट लिया। विराट कोहली खुद रिटायरमेंट लिया, ऐसा नहीं है कि वो रिटायरमेंट नहीं लिया। सबने 8 साल 10 साल 12 साल जो जैसा परफॉर्मेंस किया वैसा उसको चांस दिया गया। कोच डंकन फ्लेचर ने बहुत अच्छी कोचिंग की टीम इंडिया के लिए। फिर 2 टर्म में रवि शास्त्री कोच बनते हैं। एकदम बड़े आसानी से, बड़ी शालीनता से टीम इंडिया मैच जीतती रहती। रवि शास्त्री ऐसे सोते रहते थे, रवि शास्त्री ड्रेसिंग रूम में कि टीम इंडिया खेल रही, तू तेरा काम कर, मैं मेरा सोने का काम करता हूँ। कोई ऐसा मसला ही नहीं था। विराट कोहली सेंचुरी मारता रहता, मोहम्मद शमी विकेट लेते रहता, विराट कोहली सेंचुरी मारते रहता, रवि अश्विन विकेट लेते रहता, विराट कोहली सेंचुरी मारते रहता, अक्षर पटेल विकेट लेता रहता, चेतेश्वर पुजारा सेंचुरी मारता। ये पिछला 2023 से पहले और 2015 के बीच में हुआ। टीम इंडिया ने एक सिर्फ ट्रॉफी नहीं जीती थी, उसके अलावा बुलंदी पर जो टीम इंडिया ने चढ़ा है ना, वो ना उससे पहले टीम इंडिया कभी बुलंदी पर थी ना अब है। बहुत बढ़िया कोचिंग की रवि शास्त्री ने, बहुत ही बेहतरीन कप्तानी की 3 फॉर्मेट में विराट कोहली ने। फिर 2020 का दौर आता है, विराट कोहली का थोड़ा सा डाउनफॉल आता है। 7-8 साल की कप्तानी विराट कोहली की टेस्ट में हो चुकी थी। अब ये हुआ कि विराट कोहली से टेस्ट की वनडे से कप्तानी ली जाए। 2021 का वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा।
विराट कोहली से कप्तानी ले ली गई। विराट कोहली ने फिर टेस्ट से भी कप्तानी छोड़ दी, रोहित शर्मा आए। वही विराट कोहली की थिंकिंग को लेकर आगे आए, वही विराट कोहली की सोच को लेकर आए, वही प्लेयर को भी उसने यूज़ किया जो विराट कोहली ने 5-6 साल यूज़ किया था। साथ ही राहुल द्रविड़ कोच बने, बेमिसाल कोचिंग की राहुल द्रविड़ ने, लाजवाब कोचिंग की, बेहतरीन कोचिंग की। वो अलग बात है हम 2023 का वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन हमने सेमीफाइनल जीता। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता, सेमीफाइनल जीता नहीं, सॉरी, हमने एशिया कप का फाइनल जीता और फिर 2024 का वर्ल्ड कप फाइनल जीता। कोच राहुल द्रविड़ 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद साइड हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, रिजाइन दे देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं द ग्रेट कोच ऑफ टीम इंडिया, गौतम गंभीर। गौतम गंभीर का एक ही मानना था कि मैं स्टार कल्चर का जो मिशन है, स्टार कल्चर का जो एक नाम चल रहा है उसको खत्म करूंगा। सबसे पहला काम, आप अगर शतक लगा रहे हैं तो आप शतक मत लगाइए, ये आपके लिए पर्सनल इंडिविजुअल है, आप पर्सनल इंडिविजुअल नहीं कर सकते। आप टीम के लिए खेलिए, भले से 0 पर आउट हो जाए, मैच आगे चलेगा, आप शतक लगा के टीम को नहीं जिता सकते, तो आप आउट हो जाएं। ये कमेंट्री बॉक्स में बैठ कर कभी रोहित शर्मा को टारगेट करता, कभी कोहली को टारगेट करता, कभी धोनी को टारगेट करता कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, उसको उतनी इज्जत नहीं दी गई, इसको इतनी इज्जत नहीं दी गई, वो उसका प्लेयर था, ये इसका प्लेयर था। ये होते होते इसको कोच बना दिया गया, और जब कोच बना तो वही प्लेयर जो थे वो आए, इनसे ये सीधा सीधा पंगा ले लिया। एक T20 का जीता हुआ कैप्टन फाइनल में रिटायरमेंट ले लेता है, विराट कोहली रिटायरमेंट लेता है, जड्डू रिटायरमेंट ले लेता है। उसके बाद एक बढ़िया जगह खाली होती है, वहाँ पर अभिषेक शर्मा जगह ले लेता है, और भी प्लेयर, संजू सैमसन, ईशान किशन। T20 में तो यहाँ नाम ही नहीं गिना सकते कितने आए, कितने गए, कितने आएंगे, कितने जाएंगे। लेकिन वनडे का फॉर्मेट जो चैंपियन ट्रॉफी था उसमें कोच गौतम गंभीर ने कोचिंग की टीम इंडिया ने वो ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का दुबई में जीता। उसमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस जो दिया था वह रोहित शर्मा ने दिया था। विराट कोहली ने भी सेमीफाइनल में बेहतरीन इनिंग खेली थी, विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी लगाया था। तो ये सब चलते आ रहा था, अच्छा खासा था, लेकिन अचानक से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया। विराट कोहली और रोहित शर्मा को फोर्स किया गया कि तुम रिटायरमेंट ले लो टेस्ट से। आज तक फोर्स किया जा रहा है कि तुम रिटायरमेंट ले लो इंटरनेशनल से, क्योंकि इसको कोचिंग नहीं चाहिए, इसको टीम में दादागिरी करना चाहिए। हालत ये है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड जैसी टीम से होम ग्राउंड पर 3-0 से व्हाइट वॉश हो जाती है, साउथ अफ्रीका से 2-0 से व्हाइट हाउस हो जाती है। 45 साल में पहली बार पूरे एक साल में टीम इंडिया एक वनडे मैच नहीं जीतती है, और करीब 26-27 साल बाद टीम इंडिया श्रीलंका से वनडे सीरीज हारती है, न्यूजीलैंड से वनडे सीरीज हारती है। इसमें इतनी बेइज्जती करवाई अपनी कोचिंग ने जिसका मैं बता नहीं सकता। बस इसका एक ही मानना है कि स्टार कल्चर टीम में नहीं रहना चाहिए, वो सीनियर खिलाड़ियों को नहीं रहना चाहिए। T20 में 300 बनना चाहिए। कब ओपनर को 1 डाउन भेज देगा, कब 7वें नंबर को 1 डाउन भेज देगा, कब किसको ओपनिंग करा देगा, कब किसको नंबर 5-6 पर खिला देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो डाउनफॉल करा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन से थिंकिंग के साथ ये मतलब प्लेयरों को सेलेक्ट करता है। अजित आगरकर के साथ कौन सा प्लेयर को ये लेकर जाएगा। इसको लगता है कि 1 से लेकर 11 तक सभी को सभी बॉलिंग करनी चाहिए, सभी को 5-5 ओवर बॉलिंग डालनी चाहिए, वो प्लेयर टीम के अंदर आ सकता है। इस तरीके की इसकी थिंकिंग है। इन्होंने जिस तरीके से टीम को गाइडलाइन दिया वो पूरी तरीके से गाइडलाइन नहीं बल्कि डेडलाइन है कि साइड करो गौतम गंभीर को, वरना ये ऐसे ही टीम इंडिया की जलालत को आगे बढ़ाएगा। ट्रॉफियां साल 2 साल में एक बार ही जीतनी रहती हैं,
लेकिन जो मैच होते हैं वो हर साल जीतने होते हैं। आप आयरलैंड से सीरीज हार गए यार, सोचने वाली बात है कि आयरलैंड से सीरीज हार गए, न्यूजीलैंड से सीरीज हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए। ऐसा ऐसा रिकॉर्ड इसने तोड़ा, कहीं 40 साल का, कहीं 50 साल का, कहीं पहली बार जो हुआ पहली बार हुआ, इस तरीके का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है। ये गौतम गंभीर का एरा पूरी तरीके से हमारे लिए, टीम इंडिया के लिए डेड एरा है, पूरी तरीके से डेड एरा है, रबिश एरा है। बहुत ही शर्मनाक दौर से टीम इंडिया की क्रिकेट इस वक्त चल रही है। ना इसके रहते हुए शुभमन गिल पनप पा रहा है, ना इसके रहते हुए श्रेयस अय्यर पनप पा रहा है, ना इसके रहते हुए सूर्य कुमार यादव को पनपने दिया, ना रोहित शर्मा को पनपने दिया, ना विराट कोहली को पनपने दिया। ये वही चाहता कि जिसको ये सेलेक्ट करे, हर्षित राणा प्ले के जैसा प्लेयर, वाशिंगटन सुंदर जैसा प्लेयर, जिसको ये यूज करे, 1 डाउन 2 डाउन 4 डाउन, मतलब जब भी जी चाहेगा उसको भेज देगा और उसे सेंचुरी लगवाएगा। इस तरीके से इसकी थिंकिंग है। तो इस तरीके की थिंकिंग अगर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो टीम जलील होती है, वो टीम रुसवा होती है। और टीम इंडिया इस वक्त बेइज्जती के दौर से गुजर रही है, रुसवाई हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत कुछ बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा इस सीरीज के बाद, इस सीजन के बाद, इस सीजन के बाद, कि आगे किस तरीके से कोच को रखना है, किस तरीके के प्लेयरों को रखना है, किस तरीके से प्लेयर को सिलेक्ट करना है। इस तरीके के टुल्लों को चुनोगे तो जलील होगे, जलील होगे, जलील होगे। और जलालत जो है वो हमारे नाम पे हर महीने हर दिन दर्ज हो रही है। गौतम गंभीर एरा टीम इंडिया के लिए सबसे शर्मनाक एरा साबित हो रही है। इस शर्मनाक एरा से टीम इंडिया को बचाओ। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।